नमस्कार, सिटी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ओम पाटिल। हरियाणा में अभी ये नौकरशाही या फिर प्रोफेशनल कहे तो ये अफसरशाही आखिर कैसी है? जनप्रतिनिधि क्यों बनाए गए हैं? जनप्रतिनिधि जिसमें कि मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इसलिए बनाए गए हैं कि जो जन की समस्या यानी कि लोगों की समस्या है वो उन अफसरों तक पहुंचाई जा सके जो कि इसके लिए जिम्मेदार हैं। और सरकार तक तो पहुंचाई जाती है लेकिन उसके लेवल नीचे जो अधिकारी होते हैं, आईएएस आईपीएस, उन्हें ये समस्याओं से रूबरू कराते हैं जनप्रतिनिधि यानी कि विधायक वगैरह, सरपंच वगैरह, ताकि इन समस्याओं का निदान हो। मगर हरियाणा में एक नहीं दो नहीं बल्कि अब ऐसे कई मामले सामने आने लगे हैं जहां पर इन अफसरों ने, जिनमें कि बड़े बड़े पोस्ट पर ये जो अफसर हैं, एसडीएम हो गए, इसके अलावा कमिश्नर्स हो गए, आयुक्त हो गए, जिन्होंने विधायकों के और मंत्रियों तक के फोन को नजरअंदाज कर दिया। होना क्या था? इसके चलते हरियाणा में भारी बवाल देखा जा रहा है, जिसके चलते एक तरफ अफसरशाही और दूसरी ओर जनप्रतिनिधि मंडल माननीय जो आरोप लगा रहे हैं कि अब जो है जनप्रतिनिधि विधायक, जिनका प्रोटोकॉल इन अधिकारियों से ऊपर होता है, उनका ये अधिकारी फोन तक नहीं उठाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। ताजा मामले से आपको रूबरू कराते हैं। एक मामला आज का है जहां पर राज्यसभा सांसद किरण चौधरी सीधे बाड्रा उपमंडल में पहुंच गई एसडीएम के कार्यालय में। क्यों पहुंची? तो आपको बता दें कि जो किरण चौधरी हैं वो जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक कर रही थी, जनसभा कर रही थी, जहां पर वो उनकी समस्याएं सुन रही थी। इस दौरान उनके सामने ग्रामीणों ने एक समस्या रखी पानी के भराव को लेकर, जिसके बाद उन्होंने तुरंत एसडीएम को फोन लगाया, कई बार फोन लगाया, लेकिन किसी ने फोन का जवाब नहीं दिया, ना कॉल बैक किया, जिसके चलते भरी सभा में किरण चौधरी की फसीहत हुई। लेकिन उससे ज्यादा फसीहत या ये कहें कि ये देखने को बुरा मैसेज गया कि अफसर जो हैं, बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, नेताओं को नजरअंदाज करने, जिसके बाद किरण चौधरी सीधे बाड्रा उपमंडल कार्यालय पहुंची और एसडीएम से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट में बिजी था काम के चलते, लिहाजा आपका फोन नहीं उठा पाया। फिर उन्होंने कहा कि यहां पर जो वकील थे और जो लोग थे वो कहां गए? उन्होंने कहा वो चले गए। तो किरण चौधरी का जो पारा था इस बात पर सातवें आसमान पर चढ़ गया कि आखिर ये क्या हो रहा है? जो जनप्रतिनिधि है उनके फोन नहीं उठाए जा रहे, जो यहां पर समस्याएं लेकर आ रहे हैं उनसे मिला नहीं जा रहा, तो आखिर ये हो क्या रहा है? तो उन्होंने तुरंत अधिकारी को फटकार लगाई और यह कहा कि जनप्रतिनिधि से तुम्हें बात करनी होगी, उसे ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते और ऐसी अफसरशाही नहीं चलेगी। वहीं एक चर्चित मामला यह था जहां पर कैथल की गोला चिका सीट से जो कि विधायक थे कांग्रेस के देवेंद्र हंस, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण को यह शिकायत दी थी कि जो एसपी हैं उन्होंने उनका फोन तक नहीं उठाया। उन्होंने 20 बार कॉल किया मगर उन्होंने एक बार भी कॉल का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद यह मामला उस कमेटी को फिलहाल दिया गया है जो कि विधायकों का, विधानसभा का जो प्रोटोकॉल मानदंड होता है उसका उल्लंघन की कमेटी है, उसे फिलहाल मामला दिया गया है, जिसके बाद एसपी को पूछताछ के लिए भी बुलाया जा रहा है। लेकिन इस दौरान देवेंद्र हंस का दर्द भी छिड़का था। उन्होंने कहा था कि आखिर जो जनप्रतिनिधि है, मेरे पास जो लोग थे वो अपनी समस्याएं लेकर आए थे, इसी के चलते मैंने एसपी को कॉल लगाया, मगर उन्होंने एक बार भी कॉल तक नहीं उठाया। जिसके बाद इस पर एसपी का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि मेरा जो फोन है उसमें विधायक जी का नंबर सेव नहीं, लिहाजा मैंने कॉल नहीं किया। जिसके बाद यह मामला खूब गरमाया और आपको बता दें कि हरियाणा सीएमओ ने भी इस पर जो है संज्ञान लिया और कहा कि अब जितने भी ये जो अधिकारी हैं उन्हें जनप्रतिनिधि के कॉल उठाने होंगे और अगर नहीं उठा पाए उस वक्त उन्हें बाद में कॉल बैक तुरंत प्रभाव से करना होगा, क्योंकि ये जरूरी है। और लेकिन अभी अगर और भी विवाद, जहां फरीदाबाद में जब हरियाणा के जो मंत्री हैं राव नरबीर सिंह वो कष्ट निवारण समिति की बैठक ले रहे थे, उसमें कमिश्नर नहीं पहुंचे, जिससे भड़क गए बुरी तरह। आयुक्त जो थे वो नहीं पहुंचे तो राव नरबीर भड़क गए। उन्होंने कहा कि क्या ये जो अधिकारी हैं, आयुक्त हैं, क्या ये मुझसे बड़े हैं, यानी कि मंत्री से बड़े हैं? जो सरकार चला रहे हैं वो मंत्री जो कि गवर्नेंस का हिस्सा है और अफसर जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, प्रशासन का हिस्सा है, वो ऐसे कैसे नहीं आ सकते इतनी बड़ी बैठक में जब सारे अधिकारी आए हैं? तो इसमें खूब उन्होंने फटकार भी अधिकारी को लगाई थी। और भी ऐसे कई मामले, विनेश फोगाट की अगर बात करें तो उन्होंने भी कहा था कि अधिकारी मेरा फोन नहीं उठाते, फोन उठाते हैं तो वो मेरे बस की तो है नहीं, वो जो है काम नहीं करते। हालांकि उन्होंने बीजेपी पर हमला साधा था, लेकिन अगर एक तरफ ये देखा जाए तो यही था कि विधायक उनके कामों को, उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते। और ऐसे भी कई मामले फिलहाल सामने आ चुके हैं जहां पर अधिकारी या तो मंत्रियों के फैसले पलट रहे हैं या फिर
वो मंत्रियों की सुन ही नहीं रहे, उनके फोन अब उठाने बंद कर दिए, जिसके बाद अब ये बवाल भारी मचा हुआ है। और मंत्री का जो पारा है, जितने भी मंत्री हैं चाहे सांसद, उन सबका पारा सातवें आसमान पर है कि आखिर ये हमारे साथ हो क्या रहा है। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम माननीय हैं, और हमारा प्रोटोकॉल मुख्य सचिव से भी ऊपर होता है, विधायक का, और हम तो मंत्री हैं, तो हमारे फोन नजरअंदाज कर दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में लोगों का भारी गुस्सा भी देखने को मिला, क्योंकि उन्हीं की तो समस्याएं रखी जा रही हैं। आप इस पर क्या कुछ कहेंगे हमें सर बताओ, और क्या कुछ फैसला आप सरकार को लेना चाहिए, ये भी सर बताएं। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।